नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल जमकर गुणा भाग करते हैं, खूब जमाघटा भी किया जाता है। कौन जाति, कौन सा समूह किस पार्टी के पाले में जाएगा, किस उम्मीदवार के पाले में जाएगा, कौन सीट निकाल सकता है, इसके लिए बकायदा सर्वे करवाए जाते हैं। यह देखा जाता है कि इस उम्मीदवार को इतने वोट मिल सकते हैं या फिर उस उम्मीदवार के आका उन्हें कितने वोट दिलवा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट में सब कुछ आकाओं पर डिपेंड है। रोचक हुए मुकाबले में सबसे खास बात तो यह है कि देवीलाल परिवार के 3 सदस्य चुनाव मैदान में हैं। एक उनके पुत्र रणजीत चौटाला, 2 पुत्रवधू सुनैना चौटाला व नैना चौटाला, और चौथे कांग्रेस के उम्मीदवार वो भी देवीलाल के शिष्य रहे हैं, जयप्रकाश। लेकिन सब में एक कॉमन बात है, अगर भाजपा मोदी के सहारे है तो जयप्रकाश को हुड्डा का सहारा है। जयप्रकाश को शैलजा से भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि शैलजा का पैतृक गांव प्रभुवाला हिसार लोकसभा में पड़ता है। शैलजा का अपना आवास भी हिसार अर्बन स्टेट में है। तो जयप्रकाश शैलजा और हुड्डा के सारे मैदान में है। वहीं नैना चौटाला दुष्यंत व अजय के सारे मैदान में है। रणजीत चौटाला को पूरी तरह मोदी से उम्मीद है, वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से उम्मीद लगाए हुए हैं। हर जगह जातिगत गुणा भाग किया जा रहा है। जातिगत गुणा भाग में ही यह पता लगता है कि कौन किस पर भारी है। आज हमने यही आकलन लगाने की कोशिश की है कि कौन जाति किस पाले में जा रही है, किस जाति के कितने वोट हैं, हिसार की तस्वीर क्या कहानी बता रही है, हिसार का आईना किसकी फोटो दिखाता है। यही जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जातिगत गणना के माहिर जोगेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ रिपोर्टर एकमत पोस्ट के संपादक सर्वेश कुकरा व हिसार से हरिभूमि के वरिष्ठ रिपोर्टर शमशेर सैनी। कथुरिया जी, मैं सीधा आपसे स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि जो हिसार की स्थिति है, जो जातिगत आंकड़े हैं हिसार के, वो क्या कहानी कह रहे हैं? देखो जी, हिसार हरियाणा की तीसरी बड़ी जाट बाहुल्य लोकसभा सीट है। हिसार में जनरल जाति के 54.5% मतदाता हैं। यदि हम ओबीसी जाति के मतदाताओं की बात करें तो 21% यहाँ ओबीसी जाति के मतदाता हैं, और एससी कम्युनिटी के मतदाताओं की बात करें तो 24% यहाँ एससी कम्युनिटी के मतदाता हैं। यदि हम जनरल जाति के मतदाताओं की बात करें तो सर्वाधिक 33% जाट मतदाता हैं, 6.9% यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं, 5.4% यहाँ पंजाबी मतदाता हैं, 3.6% यहाँ बनिया मतदाता हैं, 2.6% राजपूत मतदाता हैं, और 0.5 यहाँ पर जट सिख मतदाता हैं, और 2.9% यहाँ पर बिश्नोई मतदाता हैं। यदि हम ओबीसी में बात करें तो 3.2 हरियाणा के मुख्यमंत्री के सैनी समाज के मतदाता हैं, 4% यहाँ पर कुम्हार समाज के मतदाता हैं, 3% यहाँ जांगड़ा समाज के मतदाता हैं, और 1.2% यहाँ गुर्जर समाज के मतदाता हैं, 1.6% यहाँ सैन समाज के मतदाता हैं, 1% लुहार पंचाल समाज के मतदाता हैं, और 0.75% यहाँ पर सुनार वर्मा जाति के मतदाता हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूं, जो कथुरिया जी हमारे को फिगर बता रहे हैं, कास्ट फिगर जो बता रहे हैं, वो वही है जो हिसार में इन्होंने बताया है? देखिए, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं होता। हालांकि सरकार के पास इसके आंकड़े जरूर हैं, लेकिन इस सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है कि भाई ये इतने % हो सकते हैं, लेकिन वेरिएशंस उसमें होती हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि किसी का निजी आंकड़ा आप इसको कह सकते हैं कि आधिकारिक किसी वेबसाइट पे नहीं है, सरकार ने गणना करवाई नहीं है, तो आंकड़ों पे तो नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे यही रहता है कि अनुमान सा जो है, जो इन्होंने बता रहे हैं, तो तकरीबन सा
उसको आप कह सकते हैं कि लब्बो लबाब यही रहता है। जी जी। तो इस आप क्या मान के चल रहे हैं, जो जाट बड़ी संख्या में जाट वोटर है हिसार लोकसभा सीट में, जो प्रभावित करता है पूरे इलेक्शन को, उनका रुझान क्या लगता है आपको? देखो जी, वैसे तो जो जाट मतदाता हैं वो चारों पार्टीज में बट रहे हैं, पर कितना कितना बट रहे हैं उस चीज को देखना है जी। ओवरऑल यहाँ पर 4 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा, जजपा, आईएनएलडी और कांग्रेस जी। देखो, मेरा जो आज का सर्वे कहता है जेजेपी जो कभी हिसार सीट पर इनका लोकसभा का प्रत्याशी विजयी हुआ था 2014 में, जब आईएनएलडी और जेजेपी इकट्ठी होती थी, आज केवल 2% वोटों तक सिमट गई है। 2 से 2.5% के बीच लगभग 25 से 30 हजार मत ही जेजेपी प्राप्त कर पाएगी। यदि हम बात करें आईएनएलडी की, आईएनएलडी के पास थोड़ा सा जेजेपी का वोट बैंक वापस लौटा है, और जो आईएनएलडी की प्रत्याशी हैं सुनैना चौटाला, उनका जो मायका है वो भी हिसार लोकसभा में पड़ता है। वो बहुत बड़ा गांव है, शायद दौलतपुर गांव है, और इसलिए जो उनके वोट हैं अपने जो मायके के वोट है, मायके के वोटों के सहारे लगभग 40,000 के करीब पहुंच सकते हैं, जो 3 से 3.5% मत हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर। भाजपा अपने कोर वोट बैंक, नॉन जाट वोट बैंक के सहारे चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस अपना जो एंटी मोदी वोट, जाट कम्युनिटी के मतदाता, किसान आंदोलन का जो असर है, खिलाड़ियों का जो रोष है, और जो हरियाणा के स्थानीय मुद्दों के सहारे इस चुनाव में उतरी है, और भाजपा के खिलाफ मुकाबले में अब कांग्रेस आती हुई प्रतीत हो रही है। आज से अगर 1 महीना पहले की बात करें तो कांग्रेस कहीं फ्रेम में भी नहीं थी। कई बार आपने देखा हो, क्रिकेट देखते हैं तो कोई रन आउट हो जाता है प्लेयर और वो फ्रेम में भी शो नहीं हो रहा होता, जो पॉपिंग ट्रीज है उससे काफी पीछे रह जाता है। पर अब उस पॉपिंग ट्रीज के नजदीक पहुंच गई है कांग्रेस। वो रन आउट होने से थर्ड अंपायर के पास फैसला, मतलब जनता के पास फैसला चला गया है। नेक टू नेक फाइट होने वाली है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है हिसार लोकसभा में। सर्वेश, आपको लग रहा है जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन या खिलाड़ियों के उस आंदोलन के ऊपर सारे टिकी हुई है, और उसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे जसपा को और भाजपा को रूरल एरियाज में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उसी का असर है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भाई अब जो है कांग्रेस के पास वैसा नहीं है। कांग्रेस के पास में रिसोर्सेज बहुत हैं। आप किसी कांग्रेस नेता की कंपेनिंग जो उनकी चल रही है, आप कभी जाके देखें, आप एक सर्वे करेंगे, उनके साथ पूरा दिन आप लगाएंगे, आपको लगेगा कि लोगों में एक क्रेज है। मतलब ऐसा लगता है कि जनता जो है कांग्रेस के साथ में खड़ा होना चाहती है। बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं है। बीजेपी का कोई आप बड़े से बड़ा नेता देख लीजिए, उसके साथ में लोग नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बड़ा है बनिस्बत 2014 के, 2019 के जो चुनाव रहे हैं उनके मुकाबले में। और कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं की मुखालफत हो रही है जहां भी वो गांव में जाते हैं। और देखिए, हमारा जो ज्यादातर वोट बैंक है वो गांव में है। बेशक गांव अगर सिंगल गांव का लेंगे तो छोटा छोटा रहेगा, लेकिन कलेक्टिव करेंगे, मान लीजिए एक हल्के में 50 से लेके और 60 तक गांव रहते हैं, एक एवरेज ऑन एवरेज बता रहा हूँ। तो एक बड़ा मेजोरिटी जो वोट है वो गांव में रहता है, लेकिन दिखता कई बार वही है जो शहर में हो रहा होता है। शहर में वोट, शहरी वोट हमेशा पहले भी बीजेपी के साथ में रहा था ज्यादातर, मोर ओवर, और अब जो है वो अभी थोड़ा बहुत ऐसा है। लेकिन गांव में जो वोट है वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और खिलाफ नहीं है, उनके अंदर एक जुनून सा है, उन वोटर्स के अंदर जुनून है कि वो साथ लगे, वो कांग्रेस के साथ लगे, किसी और के साथ लगे। लेकिन कोई बड़ी पार्टी अभी कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं जिससे मुकाबला बीजेपी का होगा। तो इसलिए सीधे सीधे मुकाबले हैं बीजेपी के, कांग्रेस के। और अभी कास्ट की आप बात करें, 2 बड़ी कास्ट है सर, जाट एक कास्ट है और एक एससी में से भी कुछ कास्टें हैं। वो कास्ट के खिलाफ जा रही है बीजेपी के, मोरोवर। लेकिन बीजेपी, अगर हिसार की आप बात करें तो हिसार सीट पर क्या रहेगा? हिसार में 2 चीजें हैं कि रणजीत सिंह के साथ में क्या क्या चीजें हैं। हालांकि चारों कैंडिडेट जो है, जो प्रमुख कैंडिडेट है, वो एक ही बिरादरी से आ रहे हैं, जाट बिरादरी से आ रहे हैं, जाट फैमिली से आ रहे हैं। 3 तो है ही चौटाला फैमिली से, और जेपी भी उसी से है।
लेकिन जी ऐसा नहीं है कि भी जो जाट वोटर है वो 4 में डिवाइड हो गया, और ये या अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस कहीं भी नहीं हाँ, ठहरती है। लेकिन ये बात अच्छी रही है जी लेकिन वो नहीं है। लेकिन रणजीत सिंह के साथ में एक उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनकी छवि जो है वो दूसरे चौटाला से अलग है, वो शराफत की छवि उनके साथ में टैग हो रही है। लेकिन जेपी के साथ जी में ये है कि उनके साथ में लोग बहुत ज्यादा अभी आ रहे हैं। जब उनका उन्होंने एंट्री की है 2 दिन पहले हिसार लोकसभा क्षेत्र में, तो उनके साथ जी में जबरदस्त जो है, आप लोगों का जोश आपने देखा होगा तस्वीरों में कि भाई जी जी बहुत जी ज्यादा लोग जो हैं वो टूट कर आए हैं, निकल कर आए हैं। तो ये जोश बता रहा है कि भाई बीजेपी की मुखालफत है, और ये मुखालफत नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये जी मुखालफत हरियाणा में जो बीजेपी सरकार रही है 9.5 साल तक, उसका असर जी इस बार नजर आएगा। इस फैक्टर को लोग ना अभी भूल रहे हैं कि भाई इस सरकार का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट इस चीज पे आएगा कि जी सरकार की प्लस पॉइंट क्या रहे हैं और सरकार की कमियां क्या रही हैं। जी जी जी। शमशेर, आप अगर शहरी क्षेत्र का बताएं, हिसार का जो शहरी क्षेत्र है वहां की तस्वीर कैसी लगती है आपको? हिसार का जो शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो काफी कुछ डिपेंड करेगा सावित्री जिंदल, जो जिंदल हाउस है, और कुलदीप बिश्नोई फैमिली, ये किस तरह से रणजीत सिंह के साथ उनका कंधे से कंधे मिला के मदद कर पाते हैं, या दिखावा करते हैं, या इनकी तरफ से किसी भी तरह की ढील इन रणजीत सिंह को भारी पड़ सकती है। अब तय ये कर पाएंगे कितना की ये मदद कर पाते हैं, क्योंकि जो हिसार की बात की जाए, इनका कुलदीप का पुराना गढ़ रहा है, जिंदल हाउस का गढ़ रहा है यहाँ पे, तो जी काफी कुछ इनके भूमिका के ऊपर डिपेंड करेगा जो शहरी वोटर इनके साथ लगे। आप शहर में नजर आए हैं जिंदल परिवार या कुलदीप बिश्नोई? उनका शहर में कुछ आपको लगा है कि वो शहर में घूमे हैं या शहर में लोगों से बात की है? कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कल रैली में नजर आए थे, उससे पहले पूरी तरह से पूरा परिवार ये था कि एक उद्घाटन हुआ था सुखिला वन में, जो पहला उद्घाटन था जी रणजीत सिंह कार्यालय का, उसमें भव्य बिश्नोई आए, उसके बाद में कहीं नहीं दिखाई दिए, न कुलदीप और न ही भव्य। कल जी आदमपुर में रैली वहां दिखाई दिए हैं। और सावित्री जिंदल ने शुरुआत में कुछ एक दौरों में साथ रही थी शहर में, उसके बाद जी वो भी नहीं है अब। जी जी। तो कथुरिया जी, अगर हम लोग विधानसभा सीट वाइज गणना करें, हिसार की विधानसभा सीट की अगर गणना करते हैं, तो सबसे पहले हांसी को लें, तो हांसी की तस्वीर आपकी कहानी क्या कहती है? देखो जी, हांसी में 24.2% यहाँ जाट मतदाता हैं, 2.5% यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं, 6% यहाँ सैनी समाज के मतदाता हैं, 11.4% यहाँ पंजाबी कम्युनिटी के मतदाता हैं, 2% के करीब यहाँ मनिया मतदाता हैं, यहाँ 2.4% गुर्जर मतदाता हैं, 7.2% यहाँ यादव कम्युनिटी के मतदाता हैं, और 3% यहाँ जांगड़ा खाती समाज के मतदाता हैं। सर्वेश की कर्म भूमि है हांसी। सर्वेश, आपकी कर्म भूमि है, आप हांसी की नस नस को जानते हो, आप सहमत हो कथुरिया जी से? नहीं, कर्म भूमि तो चलो पूरा हरियाणा ही रहता है, लेकिन ये मतलब मैं आपका जन्म स्थान अगर आप हांसी कह है। सकते हैं कि हांसी में है तो हाँ हाँ, कह नस सकता हूँ नस कि से मैं हांसी वाकिफ हूँ। आपको पता है जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नस नस से वाकिफ हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि एक तो मैं उसमें कनेक्ट कर दूं आपको, अभी शमशेर जी बता रहे थे जिंदल परिवार की, तो आज ये सवाल किया गया था, आज सुबह जो है जेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हिसार में, उनसे सवाल जी किया गया जिंदल फैमिली को लेके, कि उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जिंदल फैमिली क्या प्रेशर में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई है? तो जयप्रकाश ने कहा कि वो हमारे उनसे फैमिली के रिलेशन है, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जी उनके टर्म्स जो हैं अभी खराब नहीं है, और उनको लगता भी जी ऐसा है कि वो उनके साथ में क्लब रहेंगे तो उनको फायदा हो सकता है। अभी आप हाँसी जी की बात कर रहे थे, हाँसी में कैसे क्या चीजें रह सकती हैं। तो देखिए, जी हाँसी में बीजेपी के पास में एक बड़ा चेहरा है विनोद बैना का, वो यहाँ से सिटिंग एमएलए भी है, दबदबा भी ठीक ठाक है, और उनका जी मामला भी ठीक ठाक है। बीजेपी जी के पास में विनोद बैना के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, संगठन यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, कोई बड़ा संगठन नहीं जी है, वर्कर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक जी चेहरा है विनोद बैना, उसके दम पे वो जितने वोट ले जाएंगे वो ले जाएंगे। जबकि जी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता काफी सारे हैं, जी वो और तकरीबन जो नेता हैं वो हुड्डा ग्रुप से आते हैं, हुड्डा के साथ में जो इनकी एफिलिएशन है वो लोग हैं। ये अलग अलग अपना काम करेंगे, ये तमाम लोग जो है जयप्रकाश के लिए काम करेंगे। हो गया सर्वेश, उसका भी इफेक्ट क्या कह पड़ेगा। रहे हैं? अमित मक्कड़ के पोते उनके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कल, उसका इफेक्ट भी पड़ेगा कुछ? थोड़ा सा पड़ेगा, हालांकि ज्यादा उनका रुतबा नहीं है। उनको जो वोट जो पिछली बार मिले थे, उन्होंने चुनाव लड़ा जेजेपी से, 31,000 के समथिंग वो वोट लेके गए थे, लेकिन उसमें जी वोट जो था वो वोट दुष्यंत चौटाला के नाम पर था, जेजेपी के नाम पर था, और उनके जी दादाजी विधायक रहे थे 3 बार, उनके नाम पर भी था। कुछ जो है
उस वक्त जो है मुखालफत के वोट भी थे कि भाई विनोद बहना की टक्कर में राहुल मक्कड़ आगे थे, तो उनके मुखालफत के जो वोट थे, विरोध में जो वोट थे, जी वो उनको जी मिले थे, लेकिन अब वो शामिल हुए हैं। अच्छा, शामिल का आपने देखा नजारा, कल वो पूरी भीड़ लगी थी, मेला लगा था चंडीगढ़ में, बहुत लोग जी शामिल हुए हैं, तो उसी मेले में जी वो शामिल हुए हैं। तो बहुत जी ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है उस चीज से, क्योंकि कांग्रेस का वो ऑलरेडी जो वोटर है वो वोटर है। राहुल तो जो जी साथ गए हैं, तो वो अपने जो 10-20 साथी हैं उनको साथ लेके गए हैं। तो ऐसा जी उनका कोई ऐसा वोट बैंक राहुल मक्कड़ का यहाँ भी है नहीं जिसको साथ में लेके वो मूव कर गए हों। उनके पास तो जो जी चीजें थी, वो विनोद बहना की मुखालफत में जो चीजें खड़ी होती हैं, वो जी साथ उनको मिलता था। वो उसको आप टेम्पररी साथ कहें या कैसे भी कहें, वो मिलता है। वो कोई भी उनकी जगह अगर कोई रिप्लेस कोई और लेगा, तो उसके साथ भी चीजें आएंगी। वो मान लीजिए कि आज जी राहुल मक्कड़ को टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस की, कोई और खड़ा होता है और ये लगता है कि इसकी फाइट विनोद बहना से हो सकती है, उसकी मुखालफत का वोट भी उनको मिल सकता है। लेकिन मामूली जी फर्क तो पड़ता ही है, कोई भी एक व्यक्ति शामिल होता है किसी पार्टी में, लेकिन ज्यादा जी जी फर्क उनका पड़ने वाला मुझे लगता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी के नाम पे जो वोट मिलेगा, वो यहाँ पे एक चेहरा है विनोद बहना का उस पे, और बहुत बड़ा कांग्रेस है। में जी काफी सारे चेहरे हैं, वो कलेक्टिव जो है वो वोट इकट्ठा करेंगे जेपी के लिए। तो अभी बड़ा टू जी अर्ली है कि भाई कि कहें तो कौन जीत रहा है या कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है जबरदस्त रहेगा हाँसी पे भी। जी 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 शमशेर, आप क्या कहते हैं हाथी के बारे में? जब से जेपी को पार्टी कांग्रेस ने टिकट देके मैदान में उतारा है, उसके बाद में एकदम से है ना माहौल गरमाया है। जो जी पहले लग रहा था कि कांग्रेस पता नहीं कैसा कैंडिडेट देगी, किसको दे किसको नहीं, लेकिन जो जी जेपी का पीछे का बैकग्राउंड रहा है, ये 8वीं बार हिसार लोकसभा से लड़ रहे हैं। जी तो उनका पुराना एक कैडर भी साथ जुड़ा हुआ है, उनका पुराना एक अनुभवी भी रहे हैं, और हुड्डा का जी उनके पे हाथ भी है। तो उसकी वजह से जी एकदम से ही, और देखे जाए जो हाँसी के अंदर जो टिकटों के लिए लॉबिंग की जा रही है, उसमें हुड्डा गुट के ही ज्यादातर नेता हैं। तो जी ऐसा है ना, जेपी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल रहा है हाँसी के अंदर। जी तो थोड़ी सी बरवाला की चर्चा कर लें। बरवाला की स्थिति क्या रहती है आपके हिसाब से? देखिए सर, बरवाला के अंदर मैं आपको बता दूं 27.2% तो यहाँ जाट मतदाता हैं, बाकी लगभग 76% के करीब नॉन जाट मतदाता हैं। नॉन जाट मतदाताओं में सबसे ज्यादा 10.8%, लगभग 11% के करीब कुम्हार, ओबीसी जाति में जो कुम्हार सबसे जी बड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है बरवाला में। सर्वेश, ये एक अजीब सी कहानी है। जयप्रकाश बरवाला से विधायक रहे हैं, आदमपुर और बरवाला में उनका एक बड़ा कोर वोट बैंक भी रहा है। तो ऐसा लग रहा है आपको कथुरिया जी जो बता रहे हैं सही है ये? नहीं, मैं बताता हूँ। आप ये नजर डालें कि 2014 में भी बीजेपी का प्रत्याशी वहां से हारते हैं, सुरेंद्र पूनिया। 2019 जी में भी बीजेपी वहां से नहीं जीत पाती है। और देखिए, जी इस बार जो है जोगीराम सियाग वहां से विधायक थे, तो बीजेपी को अब पिछली बार तो ये माना जा रहा था, एक नारा था 75 पार का बीजेपी के पास, और जी हवा थी। उस हवा के बावजूद बरवाड़ा से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो जी वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे बीजेपी जीत रही है या मैं जेपी कथुरिया जी कमजोर की है। इस बात से सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि जो शहरी वोट है बरवाला का, वो तो इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन बरवाला का वोट शहरी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा बरवाला का और थोड़ा सा हिस्सा हिसार बारह क्वार्टर के आसपास का हिस्सा आता है। लेकिन जो बड़ा रूरल वोट बैंक है, वो ज्यादा प्रभावित करता है बरवाला सीट को। आज भी जो है बरवाला में, आप कास्ट भाई यानी कथुरिया को मालूम होगा, तो वहां पे जी जाट वोटर जो है डोमिनेंट है। सबसे ज्यादा वोट डोमिनेंट। जो है वो जाट वोटर्स है। और वो आप सही कह रहे हैं कि उसमें शहरी क्षेत्र भी आता है, मिलगेट एरिया है, सात रोड है, और ये है ना मैयड़ है, जी ये भी बरवाला के अंदर ही जो है ना चीजें आती है, वो है। जी बावजूद उसके जो है यहाँ पे भी टफ रहेगा मामला। ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब क्लियर नहीं है कि भाई ये आदमी जी यहाँ से तय हो गया कि वो जो है लीड लेके निकलेंगे। बड़ा टफ है। मैंने कहा कि बीजेपी के पास में वर्कर्स की कमी है। वर्कर्स रणजीत की कमी चौटाला है। की छवि, इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि वो बड़े शरीफ नेता के तौर पे उनकी छवि को पुलिस यहाँ पर है, लेकिन वर्कर्स यहाँ पर बीजेपी के इस बार चुनाव में जो है ना वो कम नजर आ रहे हैं। जहां भी वो जा रहे हैं तो संख्या उनके साथ में कम होती है, या सुनने के लोग कम पहुंचते हैं। लेकिन जी उसका क्या फर्क पड़ेगा, कई बार ये होता है साइलेंट वोटर भी होता है, वो भी जुड़ता है। वो दो जी चार जी पांच दिन में तस्वीरें साफ निकल कर सामने आएंगी भी, चीजें हो क्या रही है, अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। जी तो थोड़ी सी हम लोग आदमपुर में चर्चा कर लें। आदमपुर में अभी कुछ दिन पहले ही उपचुनाव में जयप्रकाश अपने जोर दिखा चुके हैं। आदमपुर की तस्वीर क्या कहती है आपकी? देखो, आदमपुर में लगभग 28% के करीब जाट मतदाता हैं, 16% के करीब बिश्नोई मतदाता हैं।
और 6% के करीब कुम्हार जाति के मतदाता हैं। ये वहां की डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं तीनों जो मैंने आपको बताई। हिसार का जो उपचुनाव हुआ था उसमें जयप्रकाश जेपी ने भव्य बिश्नोई के विरुद्ध लगभग 52,000 मत प्राप्त किए थे। आदमपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसकी ही बात कर रहा हूँ। 51 से 52,000 के बीच में मत प्राप्त किए थे, लगभग 52,000 मत प्राप्त किए थे। वो भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, जब उन्हें 52,000 मत प्राप्त किए थे। अब रणजीत चौटाला सामने प्रत्याशी हैं लोकसभा में, तो लगभग एक मुश्त होकर बिश्नोई वोट बैंक यहाँ भव्य के साथ जाता है। जब भव्य का चुनाव था पिछला उपचुनाव, परंतु अब बिश्नोइयों में से भी सेंधमारी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है जयप्रकाश जेपी काफी माहिर माने जाते हैं, खिलाड़ी हैं। 8वां तो उनका हिसार लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के भी कई चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। काफी यंग एज में वो एमपी और फिर पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी बन गए थे, शायद 89 में ही जनता दल से जब चंद्रशेखर सरकार में। हाँ जी। अब मैं जयप्रकाश जेपी जी को जो 5,000 वोट जाट कम्युनिटी का कोई भी कभी भी भजनलाल परिवार से खड़ा हुआ है आदमपुर सीट से, उन्हें मिलता रहा है। मुझे लगता है उसमें भी बहुत बड़ी सेंधमारी यहाँ जयप्रकाश जेपी करेंगे। देखो, मुझे लग रहा है कि 60 से 65,000 के बीच जयप्रकाश जेपी पहुंच जाएंगे और लगभग इतने ही मतों के बीच मुझे रणजीत चौटाला भी दिखाई दे रहे हैं। नेक टू नेक फाइट होने वाली है आदमपुर के अंदर, और मैं भी 4-5,000 मतों से आगे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, समीकरण क्या बनते हैं, नरेंद्र मोदी के और अमित शाह की यहाँ की रैलियों का क्या प्रभाव रहता है, भविष्य में समीकरण चेंज हो सकते हैं, परंतु आज की डेट में नेक टू नेक फाइट है। सर्वेश, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि रणजीत चौटाला वहां पूरी तरह कुलदीप पर डिपेंड है, क्योंकि जिस तरह वहां हल्ला हुआ जो उनका विरोध हुआ, वो केवल कुलदीप बिश्नोई के सहारे हैं आदमपुर में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुलदीप का बड़ा प्रभाव इस सीट पे रहा है, लेकिन उस पे आप पीछे थोड़ा जाए, जैसे बता रहे थे कि जो भव्य का इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन हुआ, उस वक्त ये स्थिति हुई है जब खुद बिश्नोई परिवार का बच्चा जो है इलेक्शन लड़ रहा है, कुलदीप के बेटे लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो मुकाबला हो रहा है जयप्रकाश से, और उस वक्त बड़ी टफ फाइट होती है और थोड़े से मार्जिन से जो है ना वो भव्य बिश्नोई जीतते हैं। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई के परिवार से कम नहीं लड़ रहे हैं, जो यहाँ लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, तो यहाँ पर दिखते आएंगे। दूसरी बात, नाराजगी भी है, और तीसरी बात, आज भी जयप्रकाश ने एक बात कही है, उन्होंने कहा, उन्होंने तारीफ की भजनलाल की, कहते भी नहीं भजनलाल बड़े अच्छे इंसान थे, और उनके बारे में तो जो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनसे सवाल किया गया था आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो बड़ा सोच के बोल रहे हैं। अभी जो जेपी जो है जो भी बयान दे रहे हैं, वो बड़ा सोच के फार्मूला लगा के बयान दे रहे हैं कि भाई मैं किसी के खिलाफ न चला जाऊं, मदद हो सकता है उनको मिल जाए। तो अब मैंने एक दिन पहले भी अपनी डिबेट में आपके चैनल पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था भी दोनों ही जो है दुश्मन रहे हैं भजनलाल परिवार के या कुलदीप बिश्नोई के। रणजीत चौटाला भी किसी टाइम में चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, और जेपी भी लड़ते रहे हैं, तो उनको तय करना पड़ेगा कि भाई नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ज्यादा फाइट यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि भाई जो दे पाएगी बीजेपी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का मामला, हालांकि कल वो आए, उन्होंने कहा कि मनमुटाव कोई नहीं है, आप वोट करें, सब चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन लोगों के बीच में भी चल क्या रहा है वो चीजें अभी निकल कर नहीं आई सामने। और चूंकि भजनलाल परिवार से यहाँ पर कोई नहीं खड़ा है इस बार, नहीं तो अक्सर ये हुआ है कि पिछली दफा लोकसभा में भी परिवार से खड़े हुए थे, और विधानसभा में ये जो बाई इलेक्शन हुआ, तो वो चीज कम से कम नहीं है, तो फर्क अलग अलग मिलेगा यहाँ पे। जी, तो थोड़ी जी उचाना कर लेते हैं, उचाना का बड़ा प्रभाव रहेगा। उचाना हिसार लोकसभा की सबसे बड़ी जाट बाहुल्य विधानसभा है, जहां लगभग 50% से भी ज्यादा जाट कम्युनिटी के मतदाता हैं, और यहाँ दूसरे नंबर पर जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो ब्राह्मण, लगभग 11% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। तो मुझे हिसार में एज पर तो कांग्रेस दिखाई दे रही है। यदि वीरेंद्र सिंह जी का जो रुख है, या उनके सूत्र ब्रिजेंद्र सिंह जी का रुख है, वो भीतरघात वाला ना हुआ और पूरी तरह से मदद करने वाला हुआ जयप्रकाश जेपी का, तो जयप्रकाश जेपी 100% उचाना से जीत रहे हैं। और आज की डेट में एज पर यहाँ पर मुझे जयप्रकाश जेपी ही दिखाई देते हैं, जो उचाना अपनी विधानसभा है। और
भविष्य में समीकरण बदलते हैं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं और नारनौल जो उचाना, जहां जयप्रकाश ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि हिसार शहरी क्षेत्र से जो लीड मिलेगी उनको एक 2 हल्कों में आराम से बांट देंगे वो। नलवा भी ऐसा हो सकता है, नलवा भी जो है ना उसको थोड़ा सा अभी हो सकता है आप चर्चा करने वाले होंगे या करेंगे उस पर। नलवा भी जो है वो वहां भी जेपी को फायदा हो सकता है। वहां पे कांग्रेस के नेता हैं, अनिल मान बड़े नेता हैं, उनका रुतबा ठीक ठाक रहा है वहां पे, उन्होंने कई प्रदर्शन किए, शक्ति प्रदर्शन दिखाई है, रैलियां की है, तो वहां भी काफी टीम है इनके पास में, कांग्रेस के पास में। संपत सिंह भी हैं, संपत सिंह भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्र प्रकाश भी हैं जो बैकवर्ड के नेता आते हैं, वो तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो नलवा में हैं। हालांकि गंगवा साहब उनके वहां से सिटिंग विधायक है बीजेपी के, लेकिन वो क्या कर पाएंगे वो देखना होगा, वो उनको पर देखना पड़ेगा। एक सीट आती है भिवानी जिले की भवानीखेड़ा, कतुरे जी भवानीखेड़ा की तस्वीर क्या कहती है आपकी? भवानीखेड़ा जो सीट है वहां पर 24.4% तो जाट मतदाता है, 10.9% वहां ब्राह्मण मतदाता है और 16.4% वहां पर राजपूत मतदाता है। यहां भी मुझे हल्के से एज पर भाजपा ही दिखाई देती है। देखो इतनी बड़ी लीड भाजपा को नहीं मिल रही, भवानीखेड़ा में भी नेक टू नेक फाइट है। वही स्थिति जो आदमपुर में रहने वाली है कि आज के दिन नेक टू नेक फाइट है। 2-4 हजार के मार्जिन से यहाँ भाजपा भी आगे रह सकती है, 2-4 हजार के जो मार्जिन से कांग्रेस भी आगे, पर आज एज पर भाजपा ही दिखाई देती है भवानीखेड़ा में। शमशेर, आपसे जानना चाहूं कि भवानीखेड़ा की तस्वीर आपको कैसी नजर आ रही है? भवानीखेड़ा में दोनों तरफ से मुकाबला टफ रहेगा इस बार। ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज्यादा आगे है या बीजेपी बहुत ज्यादा आगे जा रही है। जी जी सर्वेश, अभी मंत्री पद मिला है भवानीखेड़ा को, उधर रामकृष्ण फौजी हैं, इधर विशंबर वाल्मीकि। बिल्कुल है, लेकिन जैसे शमशेर अभी कह रहे थे कि अभी फाइट है, तो हकीकत में फाइट है। हालांकि दिखता था ऐसा कि बीजेपी डोमिनेंट हो सकती है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण फौजी जो है वो भी हुड्डा खेमे से ही आते हैं और कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व में जो है ना रहे हैं, जीतते आए हैं, 2 बार जीत चुके हैं वो। तो कुल मिला के कांग्रेस का मामला भी वहां पर ठीक ठाक है। आने वाले दिनों में कुछ चीजें चेंज होंगी, जो मुझे लगता है कि लोगों में क्या एक मैसेज आता है, हवा कैसे जाती है। काफी सारा वोटर ऐसा होता है जो हवा के साथ में तैरता है, फ्लोट करता है। उनको लगता है कि भाई यहाँ विनेबिलिटी किसकी है, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि जो विनेबिलिटी जिसकी है उसके साथ में हम निकल जाएं। तो अब ये हवा कैसे चलेगी, किसकी तरफ चलेगी, तो कुछ चीजें उसके साथ साथ मूव होंगी। जी, एक उकलाना और रह गया, उकलाना। जी जी जी, उकलाना जो विधानसभा है उसमें 44.7% यहाँ जाट कम्युनिटी के मतदाता हैं। बहुत बड़ी डोमिनेंसी है जाट कम्युनिटी की। और मुझे उकलाना जो विधानसभा लग रही है इसमें जयप्रकाश जेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि उकलाना विधानसभा, नारनौंद विधानसभा, इनमें कड़ा मुकाबला है कि कौन जेपी को ज्यादा लीड देगा। मे भी मेरे अनुसार, मेरे परसेप्शन में आज उकलाना जो विधानसभा है वो सबसे भारी लीड यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को दे रही है। सर्वेश, कुमारी शैलजा का गृह क्षेत्र है और बुवाला गांव उकलाना में पड़ता है, तो कुमारी शैलजा की भी परीक्षा होगी यहाँ पे। बिल्कुल, उनकी नो डाउट परीक्षा होगी और वो खुद परीक्षा दे रही है सिरसा में, तो उनको वहां भी जो है ना दो परीक्षाएं उनके लिए हो रही है, वहां खुद परीक्षा दे रही है और यहाँ भी परीक्षा होगी, क्योंकि उनका गृह जिला है और वो विधानसभा लड़ना भी चाहती हैं आगे। अगर यहाँ पे कांग्रेस कमजोर रह गई तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए शैलजा का गढ़ था, शैलजा जिसको अपना गढ़ बताती है, उनका गाँव है, वहां से अगर कोई चीजें कोई गड़बड़ होती है तो उनपे क्वेश्चन तो लगता ही है। लेकिन सही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर उकलाना में चीजें हो सकती हैं। हालांकि देखिए कमाल की बात तो ये, उकलाना रिजर्व सीट है, लेकिन वोटर्स की अगर बात करते हैं तो जाट वोटर्स वहां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीट रिजर्व है वहां पर। और पहले जेजेपी के रहे अनूप धानक, और जेजेपी का मामला अभी आपके सामने है, तो थोड़ा सा ढीला मामला है, तो वो चीजें शिफ्ट होंगी, वो किधर होती हैं वो चीज जाती है। तो कुल मिला के स्थितियां हैं, और साथ जो है शैलजा की जुड़ी हुई है इस सीट से रहेगी। और हिसार भी वैसे भी उनका जिला रहता है, घर उनका हिसार में है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। जी जी जी, हमने हिसार की सभी 9 विधानसभा सीटें का आकलन किया, पूरा खाका बनाया कि कौन कहां एज पर है, कौन कहां कितनी मेहनत कर रहा है और कौन किसके सहारे है। अभी चुनाव को लंबा समय बाकी है, कई हवाएं चलेंगी, कई बार माहौल बदलेगा, कई बार तस्वीर भी बदलेगी।
लेकिन अब तक की जो हालात हैं, मुकाबला बहुत कड़ा है। चारों उम्मीदवार पूरा दम लगाए हुए हैं। ऊंट किस वक्त करवट बैठेगा, यह देखना अभी बाकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं।